जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, सीमेंट भी क्या गजब की चीज है। जुड़ने के पहले नरम रहती है और जुड़ने के बाद सख्त हो जाती है। इसलिए जुड़ने के लिए नम्र होना जरूरी होता है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना बहुत जरूरी होता है। जय गुरु जी। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 998 और आज जो हमारा डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। शीर्षक है दयालु बेटा और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की अब कुछ इस प्रकार। एक बड़े देश की रानी को बच्चों पर बड़ा प्रेम था। वो अनाथ बालकों को अपने खर्च से पालती थी और पोसती थी। उसने ये आदेश दे रखा था कि कोई भी अनाथ मिले उसे तुरंत मेरे पास पहुंचाया जाए। अब एक दिन सिपाहियों को रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला। उन्होंने उसे लाकर रानी के हाथों में सौंप दिया। रानी बड़े सहज और स्नेह से उसे पालने लगी। बच्चा जब 5 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के यहां भेजा। बच्चा बड़ा मन लगाकर पढ़ने लगा। बालक था बड़ा सुंदर और साथ ही अच्छे गुणों वाला और बुद्धिमान भी। इससे रानी की ममता उस पर बढ़ने लगी और वो उसे अपने पेट के बच्चे की तरह प्यार करने लगी। बच्चा भी उसी प्रकार उसे अपनी सगी मां के समान ही समझता था। अब एक दिन जब वो पाठशाला लौटा तब वो बहुत उदास था। रानी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से गालों पर हाथ फेरकर उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चा रो पड़ा। रानी ने अपने आंचल से उसके आंसू पूछकर और उसका मुंह चूमकर बड़े स्नेह से कहा, बेटा तू रो क्यों रहा है? बच्चे ने कहा, मां, आज दिन भर पाठशाला में मेरा रोते ही बीता है। यानी कि पूरा दिन मैं पाठशाला में रोता ही रहा। मेरे गुरुजी का देहांत हो गया। मेरी गुरुआनी जी और उनके बच्चे रो रहे थे। मैंने उनको रोते देखा। वो कह रहे थे कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कोई ऐसे प्यारे पड़ोसी हैं जो हमारी सहायता करें। मां, उनको रोते देखकर और उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। तुझे उनकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बालक की बातें सुनकर रानी का हृदय दया से भर आया। उसने तुरंत नौकर को पता लगाने के लिए भेजा और बच्चे का मुंह चूमकर कहा, बेटा, नन्ही सी उम्र में तेरी ऐसी अच्छी बुद्धि और अच्छी भावना देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तेरी गुरुआनी और उनके बच्चों के लिए मैं अवश्य प्रबंध करती हूं। तू चिंता मत कर। रानी के भेजे हुए आदमी ने लौटकर बताया कि बात बिल्कुल सच्ची है। रानी ने बच्चों को 500 रुपये का नोट देकर गुरु आइन के पास भेजा और फिर कुछ ही दिनों में उनके कुटुंब का निर्वाह हो सके और लड़के पढ़ सके, इसका पूरा प्रबंध भी करवा दिया। दोस्तों, ये थी कहानी। बहुत अच्छी कहानी थी जिसका शीर्षक था दयालु बेटा। और रानी ने हालांकि बेटे की बात पर विश्वास तो किया था, लेकिन उसने एक बार फिर से चेक करने के लिए, जानने के लिए कि क्या मेरा बेटा सच में सच कह रहा है, अपने सिपाहियों को भेजा। लेकिन बाद में मालूम चला कि बच्चा सच में बहुत ही होशियार और दयालु है और बच्चा एकदम
ठीक कह रहा है। दोस्तों, अब आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानू से इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है। कल मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।